अपने इदारे का तारुफ आप सब अपने दोस्तों से, भाइयों से, अपने बहनों से, अपने बच्चों से करवा दूं। 1986 मरहूम में 1986 के सन में प्रोफेसर मरहूम हसन सोहेब मुराद साहब, जो बाकायदा एक उस्ताद थे और यूनिवर्सिटी टीचर थे, उन्होंने ये सोचा कि जो तालीम मैं यूनिवर्सिटी में दे रहा हूं इसको ग्राउंड लेवल से स्टार्ट होना चाहिए। तो एक ILM ट्रस्ट के नाम से बहुत सारे लोगों को इकट्ठे करके एक इदारा बनाया गया और बगैर किसी पैसे के ये इदारा शुरू हुआ। वो ILM ट्रस्ट आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, जिसमें बहुत सारे लोग, मुल्क के नामी गिरामी लोग उसकी सरपरस्ती करते हैं, उसके अरकान में शामिल है। और वही ILM ट्रस्ट जो है वो आज बड़े बड़े 3 इदारों को उनकी सरपरस्ती कर रहा है और उनको मॉनिटर कर रहा है, जिनमें जाहिर है जिस नाम से ये शुरू हुआ ILM कॉलेज के नाम से, वो कॉलेजेस भी अभी मौजूद हैं पूरे मुल्क में। इस वक्त तकरीबन 30 से 40 कॉलेजेस हैं जो इस वक्त ऑपरेशनल हैं। फिर जब हमें 2003 में यूनिवर्सिटी का चार्टर मिलता है तो मजबूरन चार्टर की शिकों के मुताबिक हमें अपना नाम यूनिवर्सिटी वाला रखना पड़ता है। तो एक और इदारा बनाया गया जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के नाम से हमने शुरू किया। और फिर 2018 में ग्राउंड लेवल से चलने वाला जो एक ख्वाब था उसको हसन सोहेब मुराद साहब मरहूम, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उन्होंने खुद इस इदारे को शुरू किया जिसका नाम नॉलेज स्कूल रखा गया। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में नॉलेज स्कूल की 200 के करीब, बल्कि 200 से ज्यादा ब्रांचेस काम कर रही हैं। कॉलेजेस में जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि 30 इदारे चल रहे हैं और एक यूनिवर्सिटी चल रही है जिसके इस वक्त 3 कैंपसेज हैं, एक लाहौर में, एक सियालकोट में, और बल्कि लाहौर में एक दूसरा कैंपस भी बन चुका है। टोटल ये 3 कैंपसेस हो गए। यूनिवर्सिटी के अंदर इस वक्त हमारे पास तकरीबन 20,000 के करीब इस वक्त बच्चा जो है वो हमारे पास ज़ेरे तालीम है। और यूनिवर्सिटी लेवल पे हम प्राइवेट सेक्टर में वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसमें सबसे ज्यादा PhDs मौजूद हैं। हमारे पास इस वक्त कुछ 400 के करीब PhD असातिज़ा हैं जो हमारे साथ चल रहे हैं। और ILM कॉलेज की अगर बात की जाए तो ILM कॉलेज जो 1986 में शुरू हुए थे, उस वक्त से लेकर अब तक लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं जो ILM कॉलेज से फारिग तहसील हो गए। और अगर नॉलेज स्कूल्स की बात की जाए तो इस वक्त नॉलेज स्कूल्स में, सिर्फ नॉलेज स्कूल में 60,000 के करीब स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वक्त ज़ेरे तालीम है। ये मुख्तसर सा मेरे इदारे का तारुफ है। अब जफरवाल की हद तक अगर मैं बात करूं नॉलेज स्कूल की, तो हम जाहिर है कि एक जो हमारा विजन था हमारे फाउंडर का, हसन सोहेब मुराद साहब का, वो ये था कि हमने ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे इदारों को लेके जाना है ताकि बच्चों को एक म्यारी तालीम देने की हम कोशिश कर सकें। हर इंसान कोशिश कर सकता है, अल्लाह ताला को किसकी कोशिश बेहतरीन नजर आए वो अल्लाह ताला बेहतर समझता है। हर कोई कोशिश कर रहा है, हम भी कर रहे हैं। और इसी हवाले से हम इस वक्त जितनी भी ब्रांचेस हमारे नॉलेज स्कूल के मौजूद है, हम बड़े शहरों में भी है और छोटे शहरों में भी, को भी हम इग्नोर नहीं करते। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमारी ब्रांचेस लाहौर में है, सियालकोट में, सियालकोट रीजन, हमारे जो मुख्तलिफ रीजन है नॉलेज स्कूल्स के, उनमें सियालकोट रीजन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा वन ऑफ द रिचेस्ट रीजन में आता है, जिसमें हमारी बहुत सारी ब्रांचेस काम कर रही हैं। जफरवाल का जब इदारा खोलने की बारी आई तो जाहिर है कि हमारे कुछ रूल्स हैं, कुछ SOPs हैं, कुछ पॉलिसीज हैं कि हमारे साथ जो भी शख्स आके हमारी टर्म्स के मुताबिक चलने का वादा करता है, हम उसके साथ चल पड़ते हैं। हमने अपने ट्रस्ट के जो रूल्स हैं और हमारे मालकान का जो विजन है उसकी रोशनी में हमने कभी भी पैसे को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जितनी कि तालीम को, अखलाकियात को, क्वालिटी एजुकेशन को और एक दूसरे की रिस्पेक्ट को दी है। हमारे पास 2009 में, 2008 में, 2010 में जफरवाल कैंपस के लिए एक एप्लीकेशन आई और हमारे पास एक साहब तशरीफ लाते हैं कि जी मैं आपका इदारा खोलना चाह रहा हूँ और मैं खुद भी बेसिकली टीचर हूँ, आप ये मेरी टर्म्स एंड रिक्वायरमेंट मेरी देख लें और ये कुछ टर्म्स मैं आपकी अभी पूरी कर देता हूँ, कुछ मैं वक्त के बाद पूरी कर दूंगा। और हम उस पर यकीन कर लेते हैं, इदारा खुल जाता है। खुलने के बाद हमें महसूस होता है कि इदारा हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं चल रहा।
बात को यही रोक के मैं पेरेंट्स जो यहाँ पे मौजूद है कि मैं बतौर पेरेंट अगर अपनी बच्ची को या बच्चे को किसी स्कूल में दाखिल करवाऊं तो मैं एक ब्रांड के स्कूल का चुनाव इसलिए करता हूं, एक लोकल इदारे के मुकाबले में एक ब्रांड के स्कूल का या नेटवर्क के स्कूल का चुनाव इसलिए करता हूं कि उसकी बुक्स नेटवर्क वाली होंगी, उसकी यूनिफॉर्म नेटवर्क वाली होगी, उसकी जो तालीमी पॉलिसियां हैं वो नेटवर्क वाली होंगी और उन तालीमी पॉलिसियों को मॉनिटर किया जा रहा होगा किसी खास पैमाने पर रख के, और जहां पे कोई कमी कोताही नजर आएगी तो स्कूल को बताया जाएगा। इन सारी चीजों का हम रिटर्न जो है वो एक कमिटमेंट भी लेते हैं, एक तहरीरी मुआहदा भी करते हैं। वो मुआहदा ये आपके सामने जैसे भी रजा साहब ने आपको पेश किया है, इसी तरीके से उस वक्त जफर साहब के साथ भी हमारा मुआहदा हुआ, अजहर साहब के साथ, अजहर इकबाल साहब के साथ हमारा मुआहदा हुआ इसी तरह का कि हम इन पॉलिसीज को फॉलो करेंगे। लेकिन आज तक 2010 से लेकर आज तक उस स्कूल में हमारी बुक्स नहीं लगी, उस स्कूल में हमारी यूनिफॉर्म नहीं लगी, उस स्कूल में हमारी तालीमी पॉलिसियां फॉलो नहीं हुई। हम ये नहीं कह रहे कि वहां पे पढ़ाई भी ठीक हुई, पढ़ाई अच्छी हुई होगी, जाहिर है कि उसमें आप लोगों ने बच्चे दाखिल करवाए तो उसकी पढ़ाई को देख के करवाए, लेकिन हमारा ये ख्याल है कि अगर हमारी पॉलिसी उसमें शामिल कर ली जाती, हमारी किताबें वहां पे लगा दी जाती, तो ये जो अच्छी पढ़ाई हुई इससे अच्छी से बेहतर और बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाया जा सकता था, जो कि हमारी भी ख्वाहिश थी, आपकी भी ख्वाहिश थी कि आपका बच्चा एक बेहतरीन पढ़ाई करे, बेहतरीन उसकी तालीमी काबिलियत बने और वो आगे अपनी मंजिलों की तरफ चल सके, लेकिन ये नहीं हो सका। कुछ वक्त के बाद जैसे वो मुआहदा होता है तो हमारे पास रजा साहब तशरीफ लाते हैं कि जी मैं सऊदी अरब में था, वापस आ गया हूँ किसी वजह से, तो ये स्कूल तो मेरा है, ये मेरे पास सबूत है कि मैंने जितनी भी इन्वेस्टमेंट हुई है वो मैंने की है, तो आपने कैसे अजहर साहब के नाम एग्रीमेंट कर दिया। तो हमारे सामने एक ऐसी सूरत हाल बन जाती है जिसमें हम फंस के रह जाते हैं कि एक बंदे के साथ हमने एक तहरीरी मुआहदा कर लिया, अब हम कहां पे स्टैंड करते हैं। तो इदारे के सामने दो ऑप्शन आती हैं हमारे अपने कानून के मुताबिक कि या तो फौरी फैसला किया जाए कि हम जफरगाल में नॉलेज स्कूल बंद कर रहे हैं, लेकिन इस पॉलिसी पर चलते हुए नुकसान क्या होता है, नुकसान अल्टीमेटली बच्चे और वालिदैन का हो जाता है कि जब नॉलेज स्कूल का बैनर उतर गया, वो खत्म हो गया, वहां पे हमने लिख के लगा दिया कि हमारे यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है, तो वालिदैन और बच्चे किसी दूसरे स्कूल में भटकते फिरते हैं जिसको कि हम अफोर्ड नहीं करते। तो दूसरी ऑप्शन ये होती है कि वहां पे स्कूल चलता रहे और अपना जो हमारा नुमाइंदा था उसको तब्दील कर लिया जाए और इस वादे को यकीनी बनाया जाए कि अब इस स्कूल में हमारी पॉलिसियां इंप्लीमेंट होंगी, हमारी किताबें लगेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो हमारी अपनी किताबें हैं नॉलेज स्कूल नेटवर्क की अपनी बाकायदा पब्लिकेशंस हैं जो आम हमारे किसी स्कूल के टीचर ने नहीं लिखी हुई। हम इस वक्त अपने यूएमटी के अंदर 67 डिसिप्लिन को टीच कर रहे हैं, जिनमें से एक डिसिप्लिन एजुकेशन भी है और स्कूल एजुकेशन उसकी स्पेशलिटी है। हमारे पास इस डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में 40 से ज्यादा लोग हैं जिनमें 10 से 12 जो है वो पीएचडीज हैं और वो सारे तहकीक करके एक बुक्स मरतब करते हैं। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह प्राइवेट सेक्टर में नॉलेज स्कूल नेटवर्क वाहिद नेटवर्क है जिसने सिंगल नेशनल करिकुलम आने के बाद सबसे पहले अपनी सारी बुक्स उससे अप्रूव करवाई हैं। हमारी सारी बुक्स एसएनसी अप्रूव्ड है, हमारी सारी बुक्स पीसीटीडी अप्रूव्ड है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने नेटवर्क के अलावा दूसरे इदारों में भी लग रही हैं, क्योंकि वहां पे जब ये सिंगल नेशनल करिकुलम आया तो वो अपनी बुक्स अप्रूव नहीं करवा सके कुछ इदारे, तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की, हम उनको भी अपनी किताबें दे रहे हैं और वो किताबें माहिरीन में लिखी हुई हैं और बच्चे की एज के मुताबिक जो ग्रोथ हो रही होती है उसको मद्देनजर रख के लिखी हुई हैं। इसके अलावा हमारी अपनी कुछ एकेडमिक पॉलिसीज होती हैं कि बच्चे को रोज पढ़ाया कैसे जाना है, इसको आज कौन सा चैप्टर कितनी देर में पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, उसके एग्जाम कैसे लेने हैं, उसकी रिपोर्ट कैसे मुरतब करनी है, उसकी पीटीएम में क्या एक्टिविटीज होनी है, बच्चे की ड्रेसिंग सेंस कैसे बेहतर करनी है, यानी तालीम के साथ साथ उसकी तरबियत के जो मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं वो डेली के डेली हम भेज रहे होते हैं स्कूल को। वही जब इम्प्लीमेंट नहीं होंगी तो हमारा और आपका जो मुश्तरका विजन है वो खत्म हो जाएगा। और इस सारे सिस्टम की निगरानी के लिए हमने एक एसएमएस लॉन्च किया होता है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से। वो एक मोबाइल ऐप है जिसमें पेरेंट्स भी शरीक होते हैं, बच्चा भी शरीक होता है, टीचर्स भी शरीक होते हैं, स्कूल भी शरीक होता है। हर शख्स को या हर फर्द को
हर इंडिविजुअल को उसकी एक्सेस के मुताबिक सारी चीजें उसके मोबाइल पे या लैपटॉप में मिल रही होती हैं या कंप्यूटर पे मिल रही होती हैं। आप अगर वालिदैन हैं तो आपको आपके मोबाइल में पता चल रहा होगा कि आज मेरे बच्चे का पेपर था, या आज मेरे बच्चे का रिजल्ट था तो उसका ये रिजल्ट आया है, आज मेरे बच्चे की पीटीएम थी तो आज मैंने इतने बजे पहुंचना है, आज मेरा बच्चा टाइम पे नहीं गया तो मुझे फौरन से टेक्स्ट मैसेज आ गया कि आपका बच्चा टाइम पे नहीं आया, आज मेरे बच्चे ने डिसिप्लिन तोड़ा है तो फौरन मुझे टेक्स्ट मैसेज आ गया कि आपके बच्चे का ये इशू है। ये सारी चीजें, यही वो स्टेप्स हैं, यही वो स्पेशलिटीज हैं जिसकी खातिर एक पेरेंट या बच्चा, बल्कि पेरेंट्स ही एक बच्चे को लोकल स्कूल का इंतखाब करने के बजाय एक नेटवर्क के स्कूल का इंतखाब करते हैं, क्योंकि ये चीजें एक नेटवर्क के स्कूल का खासा हुआ करती हैं। जब यही इंप्लीमेंट नहीं होंगी तो नुकसान किसका होगा? बच्चे का और पेरेंट का। देर आए दुरुस्त आए, उस नुकसान की कमी पूरा करने के लिए हमने फिर दूसरी ऑप्शन का इंतखाब किया कि स्कूल बंद करने की बजाय, जफरवाल में नॉलेज स्कूल खत्म करने की बजाय हम यहाँ पे उन लोगों के साथ चलें जिन्होंने वाकई में, और वाकई आज मैं आपसे ये बात शेयर कर रहा हूँ कि जब हम 2010 में जफरवाल में ब्रांच देने के लिए साइट विजिट करने आए थे तो यही बिल्डिंग दिखाई गई थी, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह नॉलेज स्कूल उसी बिल्डिंग में ही चलने जा रहा है। और आज आपसे हम इस चीज का आपसे इसका इजहार करते हैं कि जफरवाल में गुलाम रजा साहब अब हमारे रजिस्टर्ड नेटवर्क एसोसिएट हैं, और यही वो शख्स हैं जिन्होंने इस बिल्डिंग को न सिर्फ जितनी इन्वेस्टमेंट करनी थी वो की, और इसको वो आगे लेके चल रहे हैं। अगर इकबाल साहब जरूर हमारे नेटवर्क एसोसिएट थे एक खास वक्त तक, पिछले साल भी इन्हीं दिनों कुछ दोस्त जो आपसे उस वक्त हो सकता है कि उस वक्त भी शरीक हो, मैं उस स्कूल में मैंने खुद भी विजिट किया था, और उनको ये सारी बातें हमने रिटन बताई थी और उनसे कुछ कमिटमेंट्स ली थी, और उन्होंने हमें 2 या 3 महीने का टाइम दिया था कि हम आपकी कमिटमेंट्स पूरी करके आपको दिखाएंगे। वो हमारे पास मौजूद है, वो ये सारी कार्रवाई भी हमारे पास तहरीरी शक्ल में मौजूद है जो हमने उनको वार्निंग दी थी। फिर उसके बाद हमारी उनसे मीटिंग्स चलती रही, वो सारी तहरीर में आती रही, वो भी हमारे पास हेड ऑफिस में मौजूद है। ऐसे अचानक नहीं होगा कि उसको खत्म करके रजा साहब को हमने अपना नेटवर्क एसोसिएट बना लिया है, बकायदा इस पे हमारा 1 साल लगा है। कोशिश पहले ये थी कि जो हमारे साथ चल रहा है वो हमारे मुताबिक चलना शुरू कर दें, और इसका फायदा जो है वो पेरेंट्स को या बच्चे को हो। और ये कोशिश जो थी ये सिर्फ जुबानी कलामी नहीं चलती रही, ये तहरीरी तौर पे सारे रिकॉर्ड में आती रही, जिसको हम भी ऑन करते हैं, डेफिनेटली वो भी ऑन करते होंगे। हत्ता कि पहले नंबर पे जब हम पिछले साल आए थे, पहली कार्रवाई जो हमने तहरीरी तौर पे उनको एक नोटिस भेजा था, उस नोटिस के बाद मैंने मुकदमे भी फेस किए हैं, मैंने जाती तौर पे फेस किए हैं, नोटिस वसूल किए हैं कोर्ट से कि आप कौन होते हैं में नोटिस देने वाले। तो जाके हम उनके साथ बैठे थे और उन्हीं के रिक्वेस्ट पे बैठे थे, और उनसे कुछ कमिटमेंट्स ली गई थी कि आप ये नहीं कर रहे, आप बुक्स नहीं हमारी इंप्लीमेंट कर रहे, आप हमारी पॉलिसीज इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, आप हमारे यूनिफॉर्म इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, आप हमारे मुताबिक स्कूल के डेली ऑपरेशंस नहीं चला रहे। और उन्होंने तहरीरी तौर पर ये यकीन दहानी कराई थी कि हम इंशाल्लाह 2 से 3 माह में इसको पूरा करेंगे। फिर हमारे हेड ऑफिस में मीटिंग चलती रही, वो भी रिकॉर्ड में आती रही, फिर उस पर अमल नहीं हुआ, फिर उनको बकायदा नोटिस भेजने शुरू किए, और आखिर नोटिस के खत्म होने के बाद हमने फिर उनसे जो अपना एग्रीमेंट था वो खत्म कर दिया, टर्मिनेट कर दिया है। वो भी हमारे पास मौजूद है, गुलाम रजा साहब के पास भी मौजूद है, और इन्होंने आपसे शेयर भी कर दिया होगा। गुलाम रजा साहब और जो प्रिंसिपल हैं गुलाम उमर शबीर साहब अब इस इदारे को ओन कर रहे हैं, और हम इनकी सपोर्ट में खड़े हैं, और हम आपके बच्चों को उनकी मंजिलों की तरफ गामजन होते हुए देखना चाहते हैं, और उनकी बेहतरीन तालीम और बेहतरीन तरबियत दोनों की जिम्मेदारी लेते हैं। यही वो 2 मकासद हैं, तालीम के साथ साथ तरबियत भी। तरबियत को मद्देनजर रखते हुए हम अपनी पॉलिसीज को डिजाइन करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल लेवल पे, यूनिवर्सिटीज में होता होगा, स्कूल लेवल पे लाइफ लर्निंग के नाम से जो हमारे कोर्सेज हैं वो स्कूल लेवल में हमारे एकेडमिक्स में मौजूद है, किसी स्कूल में ऐसा नहीं है। हम इसको लेके चल रहे हैं, और यही वो सब्जेक्ट है जो आगे चल के अब तो यूनिवर्सिटीज में भी इंप्लीमेंट होना शुरू हो गया HEC की तरफ से। स्कूल लेवल पे भी गवर्नमेंट की तरफ से इस पर काम नहीं हुआ, लेकिन हमने शुरू कर दिया हुआ। फिर हमारा इंग्लिश का, इस्लामियात का, मैथ्स का, साइंस का जितना भी करिकुलम है वो सारे का सारा गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, सरकारी नहीं है, लेकिन हमने खुद डेवलप किया है, और हम उसके कॉपीराइट्स रखते हैं, उसको खुद प्रिंट करवाते हैं, खुद स्कूल्स को भेजते हैं, और हम उसकी मुकम्मल जिम्मेदारी लेते हैं।
कि उस पर कोई बंदा जो है उसकी क्वालिटी पे कोई हर्फ नहीं, उंगली नहीं उठा सकता। उसकी क्वालिटी पे बहुत ज्यादा मेहनत की है, जिसमें हमने एक्सपर्ट्स की खिदमत हासिल की हैं अपने पास से भी। इवन लाहौर शहर के अंदर रहते हुए जो एक्सटर्नल सोर्सेज से, जो एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स से हमारे इदारों से हट के भी उनकी भी एफर्ट्स, उनकी खिदमत हमने हासिल की है, तो वो करिकुलम जाके डेवलप हुआ है। हम चाहते हैं कि वो करिकुलम जो है वो जफरवाल में बच्चों तक पहुंचे, और गुलाम रजा साहब ने इसकी यकीन दहानी कराई है, और इंशाल्लाह आप तक वो बुक्स पहुंचेंगी। आप लाजमी इस चीज को देखेंगे कि उसमें आपको कुछ फर्क नजर आएगा एक आम स्कूल की बुक्स में और हमारी बुक्स में। एक आम स्कूल की यूनिफॉर्म में और हमारी यूनिफॉर्म में, एक आम स्कूल के पढ़ाई के तरीकेकार में वो पेरेंट्स को खुद पता नजर आना शुरू हो जाता है। जब बच्चा आगे बताता है, उसके मोबाइल ऐप में वो चीजें जब सामने रोज के रोज पॉपअप आ रहे होते हैं कि आज की डीएलपी में ये है, आज के टेस्ट में ये है, आज की पॉलिसी ये है, आज ये सब्जेक्ट इस तरीके से पढ़ाया गया, तो आपको ये सारी चीजें खुद ब खुद फील होना शुरू होंगी। और हम आपसे ये वादा करते हैं कि जफरवाल में आपके बच्चों की बेहतरीन पढ़ाई की हम जमानत देते हैं। अल्लाह ताला आपको हामी और नासिर हो। गुलाम रजा साहब के लिए और गुलाम उमर शबीर साहब के लिए, इस स्कूल की बाकी इंतजामिया के लिए हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला इनके लिए आसानियां पैदा फरमाए। और जाहिर है कि पीछे जो भी हुआ उसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। आगे चलने के लिए अगर रास्ता निकालना चाहिए वो हमने निकालने की कोशिश की है। हमें उम्मीद है कि आप सब जो माँ हैं इस इलाके के, जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं, आप सारे हमारे लिए काबिल एहतराम है। आप सबकी हमें सपोर्ट चाहिए ताकि हम यहाँ पे एक अच्छे तरीके से अपने सिस्टम को आगे लेके चल सकें। आपका बहुत शुक्रिया जी।